कर्मों से ही इंसान की असली पहचान होती है दोस्तों, वरना तो महंगे कपड़े दुकानों के पुतले भी पहनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि कर्म और न्याय के दाता शनिदेव 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हुए। अब खुल जाएगा आपकी बंद किस्मत का ताला। जी हाँ दोस्तों, कर्म और न्याय के दाता शनिदेव अपने खुद के नक्षत्र को छोड़ करके अपने मित्र के राहु के सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। कब? पिछले महीने। कब तक रहेंगे? तो आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक शनि महाराज अपने मित्र के राहु के नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। अब आपके मन में यह एक प्रश्न जरूर आएगा कि शनिदेव का सद्भिषा नक्षत्र में गोचर करना आपके लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे, अभी वर्तमान समय में शनिदेव का जो गोचर हो रहा है वह शनिदेव के मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही हो रहा है और उसी राशि में यह नक्षत्र सद्भिषा नक्षत्र पड़ता है जो उनके मित्र राहु का नक्षत्र है। वैसे तो कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में या फिर अपने मूल त्रिकोण राशि में गोचर करता है तो निश्चित तौर पर वह ग्रह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाता है। इसलिए वह ग्रह अपना शुभ परिणाम देने के लिए बाध्य होता है। लेकिन ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, जब भी कोई ग्रह अगर वह अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहा है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही वह अगर अपने मित्र या फिर अपने खुद के नक्षत्र में भ्रमण करने लगता है तो उस ग्रह के बल में लगभग 100 गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से वह ग्रह अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से न्याय के दाता शनिदेव के साथ देखने को मिली है। देखिए, साल 2023 के जनवरी महीने से शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और अभी वर्तमान समय में शनिदेव उसी राशि में अपने मित्र राहु के सद्भिषा नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं। वैसे तो शनिदेव का जो यह नक्षत्र परिवर्तन है यह पिछले महीने नवंबर महीने के 24 तारीख को हुआ है, लेकिन 24 तारीख से शनिदेव बाल अवस्था में अपना प्रभाव दे रहे थे और यह बात तो हर कोई जानता है कि जब भी कोई ग्रह बाल अवस्था में होता है तो वह अपना श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाता। लेकिन दोस्तों, अब इसमें बदलाव होगा। शनिदेव 15 दिसंबर के पश्चात विशेष रूप से प्रभावी हो जाएंगे क्योंकि शनिदेव के बल में वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों, शनिदेव का जो प्रभाव है, नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव, वह आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ और कई मामलों में लाभकारी साबित होगा। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए शनिदेव का जो यह नक्षत्र परिवर्तन हुआ है यह गोचर कुंडली में आपकी राशि से 11वें स्थान में हुआ है। 11वां स्थान आपके प्रॉफिट का स्थान होता है, लाभ का। शनिदेव 11वें स्थान में गोचर करेंगे और अपनी तीसरी दृष्टि से आपके लग्न को, सप्तम दृष्टि से आपके पंचम को और दसम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो सबसे पहले तो नई नौकरी और व्यापार के लिए रास्ते खुलना आपके लिए प्रारंभ हो जाएंगे। ज़बरदस्त तरीके से इस समय आपको अपने बिजनेस में सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप कर सकते हैं। आपको इस समय अपने सीनियर अधिकारियों का, अपने से वरिष्ठ लोगों का, अपने पिता का पूरा सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा लॉटरी, सट्टा, शेयर के क्षेत्र में भी विशेष लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, उनके लिए भी शनिदेव रास्ता साफ करेंगे और जो भी समस्या अभी तक आपको अपने जीवन में फेस करनी पड़ रही थी, चाहे कार्य क्षेत्र में हो या फिर सामाजिक जीवन में, उससे भी अब आपको शनिदेव काफ़ी हद तक राहत प्रदान करेंगे। यानी कि शनिदेव की कृपा अब आपके जीवन में मुख्य रूप से आपके उन्नति के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप उस कार्य का प्रारंभ इस समयावधि में कर सकते हैं। देखिए,
शनिदेव जब आपके लाभ भाव में मित्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे, सद्भिषा नक्षत्र में, तो यह आपकी अधूरी इच्छाओं को पूरी करेंगे। आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो यकीन मानिए वह मनोकामना शनिदेव की कृपा से इस समयावधि में आपकी पूरी हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो बड़े भाई बहनों के साथ अभी तक जो खटास उत्पन्न हुई थी, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें सुधार होगा। बड़े भाई बहनों को कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आपके लिए धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। शनिदेव की कृपा से इस समय आपका समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लग्न के ऊपर यानी कि आपकी राशि के ऊपर पड़ेगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके कार्यों में रुकावट और बाधा तो अवश्य उत्पन्न होगी, क्योंकि शनिदेव को मंद ग्रह कहा जाता है। यानी कि शनिदेव देते तो सब कुछ है लेकिन समय पर नहीं देते। तो ऐसे में इस समय कुछ चीज़ें जो आपकी हैं वह डिले हो सकती है, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन तनाव लेने से बचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, आपकी संतान के लिए तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। लव लाइफ में मधुरता आएगी। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ संबंध और ज़्यादा बेहतर बनेंगे। इस समयावधि में अगर आप एक विद्यार्थी हैं और कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है। कोई कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको वहां पर सफलता की प्राप्ति होगी। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपके पूर्व के पुण्यों का सकारात्मक परिणाम शनिदेव के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव से आपको देखने को मिलेगा। और पहले भी बताया जा चुका है, लॉटरी सट्टा शेयर के क्षेत्र में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में मजबूती आएगी। जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के कोई खटपट या फिर अभी तक वैचारिक मतभेद चल रही थी, वह दूर हो जाएगी। इस समय पार्टनरशिपिंग के व्यापार में आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ धोखाधड़ी हो रही है या फिर कुछ नुकसान की संभावनाएं आपको दिखाई दे रही थी, तो उससे भी अब आप धीरे धीरे करके बाहर निकलना प्रारंभ कर देंगी। और इस समय आपको इंटरव्यू और रिजल्ट में जो बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा था उससे बचेंगे। पेट से संबंधित समस्या, सर दर्द, नेत्र रोग, इससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। और किसी कारणवश संतान आपसे दूर हो गई थी तो फिर से उसके पास आने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो कुछ समय से लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टरबेंस थे, तनावग्रस्त थे इनकम को लेकर के, लेकिन अब आपके लिए इनकम के नए रास्ते खुल जाएंगे, जिससे आपको टेंशन से मुक्ति मिलेगी और आपकी जितने पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं वह सभी के सभी फिर से धीरे धीरे करके पूरे होने प्रारंभ हो जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको मैं 2 उपाय बता रहा हूँ, इन्हें अवश्य फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो आप रोजाना शनिदेव के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप कीजिए रात को सोने से पहले। और दूसरा, आपको गरीब मजदूरों के बीच में जाना है, उनकी सेवा करना है, उन्हें नमकीन कुछ खाने पीने को दे देना है। इससे शनिदेव आपसे अत्यंत ही प्रसन्न रहेंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। इसे शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।